हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज शाम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस बीच आज जुमा पर ज्ञानवापी में नमाजियों की भीड़ जुटी। प्रशासन भी अलर्ट पर रहा। प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से जुमे के दिन शांतिपूर्वक नमाज अदा कराने में सहयोग की अपील की है। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इससे पहले आज मस्जिद कमेटी ने भी वजूखाना सील होने के कारण लोगों से मस्जिद में कम संख्या में आने की अपील की थी। ज्ञानवापी प्रकरण में गुरुवार को कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जिले में हाई अलर्ट है। जुमे की नमाज को लेकर कड़ी चौकसी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि इंतजामिया कमेटी की अपील पर नमाजी घर से ही वजू करके आए, लेकिन उनकी संख्या काफी अधिक रही। ग्रामीण इलाकों में भी चौकसी। कल वाराणसी कमिश्नरेट के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस अधिकारियों ने शांति समितियों की बैठकों में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। साथ ही कई क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए 24 घंटे के लिए पुलिस व पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। जिले भर में थानावार देर शाम तक शांति समिति की बैठकें चलती रहीं। इसमें धर्मगुरुओं, प्रबुद्ध जनों से क्षेत्र में सद्भाव कायम रखने के लिए अपील की गई। किसी के भ्रामक बात या अफवाह फैलाने या अशांति की आशंका पर तत्काल पुलिस को सूचित करने को कहा गया। लक्सा में भी व्यापारियों के साथ पुलिस अफसरों की बैठक हुई। प्रशासन ने इंतजामिया कमेटी से की अपील। जिला प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से जुमे के दिन शांतिपूर्वक नमाज अदा कराने में सहयोग की अपील की है। आगाह किया है कि कोई भी व्यक्ति सील और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का कतई प्रयास न करे। इसके पूर्व चेतनानगर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में कमिश्नर दीपक अग्रवाल, एडीजी राम कुमार, सीपीए सतीश गणेश, डीएम कौशलराज शर्मा ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों संग बैठक की। डीएम कौशलराज शर्मा ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल बाकी, सचिव अब्दुल बातिन नोमानी और संयुक्त सचिव नो यासीन को पत्र भेजा। बुनकर तंजीम के सरदारों से अपील। डीसीपी काशी जॉन आरएस गौतम ने आदमपुर थाना में बुनकर समाज के सरदारों के साथ ही बैठक में जुमे की नमाज पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कहा कि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाए तो पुलिस को अवगत कराएं। नफरत व द्वेष फैलाने वाली अफवाहों से बचें। हिदायत दी कि कोई भी लाउडस्पीकर का प्रयोग तेज ध्वनि में नहीं करेगा। पैदल गश्त में जनता से संवाद। डीसीपी काशी जॉन आरएस गौतम, एसीपी दशाश्वेध अवधेश पांड्ये ने दशाश्वमेध चौक पुलिस के साथ मदनपुरा, सराफा मार्केट, जंगमबाड़ी, गदौलिया, बांस फाटक आदि क्षेत्रों में पैदल गश्त किया। जनता के साथ संवाद करते हुए मित्र पुलिस का संदेश भी दिया गया। लोहता थाना परिसर में गुरुवार शाम धर्मगुरुओं और व्यापारियों के साथ थाना अध्यक्ष राजेश सिंह ने बैठक की। कहा कि किसी तरह की अफवाह फैलाकर माहौल को खराब करने के प्रयास पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में हैदर महतो, अकबर महतो, मैनुद्दीन अंसारी, शहनवाज खां, इमरान अंसारी, किसान सिंह, सुनील मिश्र, अशोक मिश्र आदि उपस्थित थे। सील क्षेत्र की कड़ी निगरानी। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के आंगन में सील किए गए 33x33 फुट के कृत्रिम स्थल की निगरानी, उसकी सुरक्षा और सील क्षेत्र के नजदीक कोई न जाने पाए, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चूंकि इस जुमे के दिन ज्ञानवापी परिसर में अधिक नमाजी पहुंचेंगे, ऐसे में यहां सील किए गए क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कोर्ट के आदेश पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। कोर्ट ने इसके लिए पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेश। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर विधायक आजम खान करीब 27 महीने बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आए। आजम खान परिवार समेत सबसे पहले सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर जाकर 1 घंटे तक मुलाकात की। 1 घंटे तक बंद कमरे में हुई पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता से बातचीत को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आजम खान घर के बाहर निकले और सीधे गाड़ी में बैठकर रामपुर के लिए रवाना हो गए। सपा नेता आजम खान की रिहाई पर आलम यह था, उनके साथ काफिले में दर्जनों की संख्या में गाड़ियां चल रही थी। इतना ही नहीं, सड़क पर खड़े उनके समर्थक भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। आजम खान की मुलाकात को लेकर पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने बताया कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। आजम खान साहब बहुत ही और सच्चे ईमानदार नेता है। उनकी रिहाई के बाद आज बहुत खुशी है। सपा का
एक एक कार्यकर्ता आजम खान के साथ है और आजम समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। आजम खान की रिहाई को लेकर अखिलेश यादव द्वारा ट्वीट कर खुशी जाहिर किए जाने के सवाल पर पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने कहा कि अखिलेश यादव जी सभी के नेता है। सपा नेता अनूप ने कहा, आजम खान की मेरे परिवार के सभी लोगों से भी बात हुई। वे मेरे घर पराठे, ढोकला और काजू बर्फी खाई। उनके बेटे ने भी पराठे खाए। इस दौरान सपा के कई विधायक अनूप मिश्रा के घर मौजूद थे। बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान शुक्रवार को सीतापुर से जेल से बाहर आ गए। 27 महीनों से जेल में बंद आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। आजम खान की रिहाई के दौरान सीतापुर जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। आजम खान सीतापुर से सीधे रामपुर जाएंगे। आजम खान को रिसीव करने के लिए प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव, सपा विधायक और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और आशु मलिक सीतापुर जेल पहुंचे थे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा, हम देख रहे हैं कि आज कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों को भटकाने में लगा हुआ है। हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है। बीजेपी ने देश को पुरानी सोच से निकाला। नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे देश में एक लंबा कालखंड ऐसा रहा जब लोगों की सोच ऐसी हो गई थी कि बस किसी तरह समय निकल जाए। न सरकार से उनको अपेक्षा थी और न ही सरकार उनके प्रति अपनी कोई जवाबदेही समझती थी। 2014 के बाद भाजपा देश को इस सोच से बाहर निकाल कर लाई है। युवाओं को देखकर मेरा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। पीएम प्रधानमंत्री ने कहा, मैं देश के उज्जवल भविष्य को भली भांति देख रहा हूँ। जब मैं आत्मविश्वास से भरे हुए देश के युवाओं को देखता हूँ, कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ आगे बढ़ती हुई बहन बेटियों को देखता हूँ, तो मेरा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। कार्यकर्ताओं से सटीक जानकारी मिलती है। पीएम मोदी ने कहा, मैं जब भी कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। कार्यकर्ता के द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है वो बेहद सटीक जानकारी होती है। पीएम ने कहा, मैं सैचुरेशन की बात करता हूँ। सैचुरेशन सिर्फ अपूर्णता का आंकड़ा भर नहीं है। ये भेदभाव, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के चंगुल से देश को बाहर निकालने का माध्यम है। हमें सत्ता भोग नहीं करना। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें अगर सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि इतना सारा मिल गया, अब तो बैठो। लेकिन हमें ये रास्ता मंजूर नहीं है। हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने देखा था। पीएम ने कहा, मुझे खुशी है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता इन भावनाओं से प्रेरित होकर न थके न झुके काम कर रहा। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। पीएम ने कहा, भाजपा ठहरा हुआ पानी नहीं। पीएम मोदी ने कहा, जनसंघ से लेकर हमारी जो यात्रा शुरू हुई और भाजपा के रूप में फली फूली पार्टी के इस स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाली पार्टी की सभी विभूतियों को मैं आज नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, ये भाजपा है, ठहरा हुआ पानी नहीं है। यह निरंतर गतिमान है। वंशवाद और परिवारवाद के कीचड़ में कमल खिलाया है। जब भी जरूरत पड़ी, हमने देशहित को ध्यान में रखकर आधुनिकता का रास्ता चुना। वंशवाद और परिवारवाद ने देश को नुकसान पहुंचाया। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बनाकर देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। बीजेपी के लिए यही सही समय है। पीएम ने कहा, देश की जनता कि ये आशा आकांक्षा हमारा दायित्व बहुत बढ़ा देती है। आजादी के इस समृद्ध काम में देश अपने लिए अगले 25 सालों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए यही समय है, यही सही समय है अगले 25 सालों के लक्ष्यों को तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। पीएम ने कहा, हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद और अंत्योदय। हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्र
भारत में अधिकतर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब है। कई लघु और सीमांत किसान लगातार खेती किसान में होते नुकसान की वजह से कर्जदार हो चुके हैं। ऐसे में किसानों का जीवन स्तर बेहतर करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी कुछ इसी तरह की योजना है। पीएम किसान योजना के तहत हर साल करोड़ों किसानों को 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बता दें कि सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की 10 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। अगली यानी कि 11वीं किस्त के पैसे का इंतजार किसान बेसब्री से कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसानों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त का पैसा जल्द भेजा जा सकता है। 11वीं किस्त का पैसा इसी महीने यानी कि मई में ही ट्रांसफर हो सकता है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त 31 मई से पहले ट्रांसफर की जा सकती है। मालूम हो कि 2,000 रुपए की ये राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान योजना को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे लोगों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त का पैसा नहीं आएगा। संस्थागत किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है। ऐसे लोग जो संवैधानिक पदों पर हैं, वे इस योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं। केंद्र या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के किसी भी विभाग या किसी भी सरकारी संस्था में काम करने वाला शख्स अगर खेती करता है तो उसे स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर किसी ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो फिर वह योजना के पैसे से वंचित रह सकता है। सरकार ने भी इसकी आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब किसान 31 मई 2022 तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं।